चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम। तो यहाँ जो किरचॉफ करंट लॉ जो है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नोड है, ये जो हमारा पॉइंट होगा ये जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो करंट हो रहा है, करंट जो है वो कुछ करंट जो हो गए वो कहाँ अंदर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ करंट जो है बाहर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि जो इनकमिंग करंट है, यहाँ पे क्या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। तो देखो यहाँ पर I2 है, आप देख सकते हो कि I2 I3 है ना, I2 I3 है, I4 है। तो ये सारे जो I2 I3 I4 ये इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर, अब देखो सपोज मुझे ये सर्किट सोल्व करनी है, इसमें मुझे करंट फाइंड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो E1 है, यहाँ पे E2 E3 E4 है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मेरा क्या है, जैसे इधर नोड जो था यहाँ पे हमने N1 ले लिया, यहाँ पे N2 ले लिया। तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिए यहाँ पर I1, ये I2 है, ये I3 है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो I4 I5 और यहाँ पे I3 है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम KCL का यूज करके, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके हम इस सर्किट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे नोड है और यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। कुछ करंट यहाँ पे इनकमिंग है, कुछ करंट यहाँ पर आउटगोइंग है। तो कौन से इनकमिंग करंट है, तो I1 और I2 है इनकमिंग करंट है। तो आप देख सकते हो कि I1 I2 जो है वो इनकमिंग करंट है और यहाँ पर आप देख सकते हो I3 जो है आउटगोइंग करंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारा ये नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो करंट है I3 जो है इज इक्वल टू क्या होगा, I4 I5। तो I4 और I5 है वो इनकमिंग में ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये जो करंट है I3 वो क्या होगा, आउटगोइंग होगा, ठीक है। हम ऐसा समझना है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आउटगोइंग करंट है ये। और आपको ये भी पता होगा कि सपोज ये हमारा हायर, सपोज V1 पोटेंशियल है और ये V2 पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो करंट जो फ्लो होगा हमारा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2 बाई R हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सपोज मान लिया कि यहाँ पे क्या है कि 0 है पोटेंशियल हमारा, तो करंट जो फ्लो करेगा V1 माइनस 0 बाई R हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और सपोज करंट की जो डायरेक्शन है सपोज ऐसी है, तो क्या हम क्या लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होगा, तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो 0 माइनस V1 बाई R इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में होगा माइनस V1 बाई R, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो आप कि I1 जो है, I1 क्या होगा हमारा, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब देखो जो I1 करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, E1 माइनस, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, V ले लिया, है ना, V1 ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, V1, ये जो है हमारा V1 है। तो E1 माइनस V1 डिवाइड बाय क्या होगा, R1 होगा, प्लस हम क्या लेंगे, प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। I2 क्या होगा हमारा, I2 आप देख सकते हो I2 जो होगा हमारा क्या होगा, E2 माइनस V1 बाय R2 हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हो कि I3 क्या होगा, तो I3 आप देख सकते हो कि I3 V1 माइनस V2, यहाँ पे हमने ले लिया V1, इधर V2 है, और नीचे क्या होगा R5 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 3। सेम I3 जो होगा, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, तो I3 क्या है हमारा, आप देख सकते हो I3, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R5 होगा, इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं I4 प्लस I5, ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग है ना। तो ये जो हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3 होगा, ये जो हमारा होगा इक्वेशन नंबर 4 होगा। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे जो वोल्टेज है 200 वोल्ट है, 5 ओम का रेजिस्टेंस इधर है, इधर है, इधर है, इधर हमने बोल दिया V1 एंड V2। करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हमने ले लिया ये इनकमिंग करंट है, ये जो करंट होगा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग I और I2, ये दोनों आउटगोइंग करंट है।
तो क्या हम लिख सकते हैं I1 जो होगा तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 200 माइनस V1 डिवाइड बाय 5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद I क्या होगा, V1 बाय 10 होगा, ये रहा V1 बाय 10। और I2 क्या होगा हमारा, I2 क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय क्या होगा 5 होगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा हमें ये। सेम उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नोड है उसमें आपको क्या लेना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इनकमिंग करंट है ना। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I2 है, आप देख सकते हो I2 और ये 2 एम्पियर ये है ना इनकमिंग करंट है, और ये आउटगोइंग करंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड 2 पर हम क्या करेंगे, तो KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, तो I2 क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 5 होगा, प्लस 2 हम लिख सकते हैं। I3 हमारा आउटगोइंग करंट है, V2 माइनस 50 डिवाइड बाय 5, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस 2V2 डिवाइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 60 मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है उसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तो हमें V1 क्या मिलेगा, 115 वोल्ट मिलेगा। और हमें फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। तो I कैसे फाइंड करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई 10 होगा। तो I इज इक्वल टू V1 बाई 10, तो V1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 115, तो हमें क्या मिलेगा 11.5 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन अ गिवन सर्किट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है सेम। तो मैंने यहाँ पर V1 ले लिया है, ठीक है, ये नोड पर मैंने V1 ले लिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लिया करंट ये इनकमिंग करंट है ना, और ये जो I2 है वो भी इनकमिंग करंट है, और I जो हमारा आउटगोइंग करंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, KCL को अप्लाई करेंगे। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I होगा हमारा, तो ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 200 माइनस V1 बाई 5 प्लस 100 माइनस V1 बाई 5, है ना, ये भी इनकमिंग है, और हमारा I जो है आउटगोइंग करंट है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट मिलेगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई 5, तो V1 हमें क्या मिला था 100, तो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा 20 एम्पियर। ओके।